हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और बेटा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा खलबली मचाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नई एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग अगर आप एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने के बाद अपनी बुक को देखो, वैसे तो अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, जो अगर आपके पास नई एनसीईआरटी बुक्स है ना बेटा, उनके अंदर तो जो अभी तक हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू वो भी नहीं गिवन है। लेकिन आप जब एनटीए का सिलेबस खोलेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ पहले ही एनिमल टिश्यूज़, जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द इंसेक्ट कॉकरोच। तो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है फ्रॉग। फ्रॉग तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रॉग के साथ हमें क्या है, अगर एनटीए का सिलेबस आप खोलेंगे तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं दिए हुए, लेकिन ये आपके एनटीए के सिलेबस में हैं। पता है ना एनटीए किसकी बात कर रही हूँ? योर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मीन्स आपके नीट के सिलेबस के अंदर कॉकरोच है, विच इज़ नॉट मैंशनड इन योर न्यू एनसीईआरटी बुक्स। तो बहुत पहले होता था बेटा, ये पुराने एडिशंस में भी नहीं, बहुत पुराने एडिशंस में गिवन है। तो अगेन यू नीड टू स्टडी दी कॉकरोच। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी कॉकरोच बिकॉज इट इज़ इन आर कोर्स। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो, आपका एनटीए का सिलेबस ज़रूर खोल के देख लेना 2024-25 का। वहाँ पे मेंशन्ड है बेटा कॉकरोच। कॉकरोच के आपको सिस्टम्स पढ़ने हैं, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, और यू कैन से मॉर्फोलॉजी पढ़नी है हमें कॉकरोच की एनाटॉमी। जब एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, एनाटॉमी का मीनिंग समझते हो ना, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉकरोच फर्स्ट। तो आज के टॉपिक में तो बेटा वील ट्राई टू कंपाइल अप दी मॉर्फोलॉजी ओनली। तो व्हाट इज़ कॉकरोच? कॉकरोच से तो आप सब लोग ही, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब आप लोग सब एकम्प्लिश्ड हैं, आप लोग सब जानते हो, यू ऑल आर फेमिलियर विद दी कॉकरोच। तो कॉकरोच का बेटा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच को हम बोलते हैं बेटा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। और एक और होता है बेटा हमारे पास ब्लेटा ओरिएंटलिस, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये है कॉकरोच का साइंटिफिक नेम। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा इसकी सिस्टेमैटिक पोजीशन। कॉकरोच की हम लिख लेते हैं सिस्टेमैटिक पोजीशन। सिस्टेमैटिक पोजीशन का मतलब समझ रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉकरोच। भाई कौन से किंगडम से बिलोंग करता है कॉकरोच? अच्छा, वैसे आपको बेटा क्लासिफिकेशन तो है अप टू क्लास लेवल, लेकिन हम चलो एक ही इंसेक्ट है हमारे पास तो उसकी हम सारी कर लेते हैं। याद आपको अप टू क्लास लेवल ही करना है। किंगडम, किंगडम के बाद बेटा हमारे पास आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है हमारे पास क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड लास्टली दी स्पीशीज। याद है ना कैसे याद रखने का तरीका बताया था? कीप दी पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो किंगडम क्या है बेटा? कॉकरोच किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया। या प्लांटी में डाल दूं? उसके बाद है फाइलम। फाइलम कौन सा है बेटा? फाइलम है आर्थ्रोपोडा, द एनिमल्स विद द जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ऑलरेडी पढ़ा दिया था ना फाइलम के टाइम पे। क्लास कौन सी है? क्लास है बेटा इंसेक्टा। तो आपके लिए तो यहीं तक रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कुछ ज़्यादा शौक है तो बता देती हूँ। ऑर्डर है बेटा इसका डिक्टियोप्टेरा, फैमिली है ब्लैटिडी, जीनस है पेरीप्लैनेटा, और स्पीशीज है अमेरिकाना। तो कैपिटल ए से कभी मत लिखना, बताया था ना स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। और अंडरलाइन करना है क्योंकि इटैलिक्स में मैं तो लिखना, मैं तो ऑलरेडी इटैलिक्स से लिख रही हूँ। तो सिस्टमैटिक पोजीशन बेटा हमारे पास हो गई। उसके बाद बेटा अब हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक्स के बाद इनकी हैबिट की, इनकी हैबिटेट की, और बॉडी डिविजन्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं कॉकरोच के हैबिटेट की। कैसे हैबिटेट में रहते हैं?
आपको पता है डार्क में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा ह्यूमिड सा, थोड़ा मॉइस्चर वाला जो इन्वायरमेंट होता है, और वार्म, वैसे इन्वायरमेंट्स के अंदर ये रहना पसंद करते हैं। कहाँ पे यूजुअली कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? हाइड्स में, छिपी हुई जगह। कैसी होनी चाहिए? ह्यूमिड होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? डार्क। ऐसी जगहों पे मिलता है, और यूजुअली ऐसी जगहें हर जगह होती है। मतलब यू कैन से ये तो एक इनका फेवरेट प्लेस बताया है। अदरवाइज कॉकरोच कैन बी फाउंड एनीवेयर। तो हम क्या कह सकते हैं? कॉकरोचेस आर कॉस्मोपोलाइटन। कॉस्मोपोलाइटन का मीनिंग क्या होता है बेटा? फाउंड एवरीवेयर। पर फेवरेट जगह कौन सी है? जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्ट हो, ह्यूमिड हो, वार्म हो, डार्कनेस हो, लाइक हमारे किचन के सिंक्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, इस तरह की जगहों में ना, नालियों वालियों में, जो हिडन जो हमारे सीवरेज के पाइप्स वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों में, सीवर पाइप्स है ना, डिस्पोजल पाइप्स, इन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे बड़ी खुशी से मिलेंगे। फेवरेट प्लेस है इनका। हैबिटेट के बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं अब इनकी हैबिट्स की। अब हैबिट्स, हैबिट्स कैसी हैं इनकी? क्या खाते हैं? हैबिट्स में सबसे पहले क्या है? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भाई? कॉकरोच क्या खाते हैं? कभी सोचा है? कॉकरोचेस आर ओमनीवोर्स। कैसे हैं? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है? ईट्स अप ऑल टाइप ऑफ फूड। हर तरह का खाना खा लेते हैं। रबड़ खा जाएंगे, कागज़ खा जाएंगे, इवन बारीक बारीक रेत, मिट्टी, पत्थर, ऑर्गेनिक मैटर तो जितना हो उतना कम है इनके लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इनको जी सब्जी चाहिए रोटी चाहिए, इनको बटर चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं, वो तो है ही है। उसके अलावा बेटा कुछ भी एनी ऑर्गेनिक चीज़, उसके अलावा मैंने क्या बताया, और समटाइम्स अगर इनके आसपास फूड अवेलेबल नहीं है तो ये अपने ही दूसरे साथियों को भी खाने में यकीन रखते हैं। अपना तो पेट भरना ही है, तो हम साथ वाले को पकड़ के खा लेते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो ज़्यादा सॉलिड होगा फाइट में जीत जाएगा, जो मर जाएगा उस बेचारे को खा लिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा कैनिबैलिज्म। क्या शो करते हैं? कैनिबैलिज्म। फीड फीडिंग अपॉन organism of their own kind। अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब अपने ही साथी कॉकरोचेस को खा लो, इसको हम बोलते हैं कैनिबैलिज्म। उसके अलावा और क्या हैबिट है इनकी? दीज आर बेटा नोक्टर्नल। नोक्टर्नल है। नोक्टर्नल का मतलब समझते हो? नोक्टर्नल और डायर्नल दो टर्म्स होती है। नोक्टर्नल क्या होता है? एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। एक्टिव ड्यूरिंग दी नाइट। कॉकरोचेस ज़्यादा एक्टिव कब मिलेंगे? रात के टाइम पे। दिन में तो हार्डली दिखते हैं, पता है, चप्पल से पीट दिए जाओगे। तो कब मिलते हैं? रात को ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। और उसके अलावा इनकी हैबिट में और क्या चीज़ है? दीज आर कर्सोरियल। कर्सोरियल का मीनिंग समझते हो? कर्सोरियल क्या होता है? रन्स वेरी फास्ट। रन्स वेरी फास्ट। कोई भी चीज़ अगर बड़ी तेज़ी से भाग रही है तो कर्सोरियल। नोक्टर्नल, कोई भी चीज़ अगर नाइट में एक्टिव है, जो डे में एक्टिव है, उनको हम बोलते हैं डायर्नल। हम क्या है? डायर्नल, डे में एक्टिव। पर हम उल्लू बन चुके हैं, हम भी नोक्टर्नल हो चुके हैं। सारा दिन हम लोग सोने में बिलीव करते हैं, रात को हम लोग जग के बैठ जाते हैं। गलत लाइफस्टाइल हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को गड़बड़ा रहा है। तो ये बेटा हैबिटेट हो गया, हैबिट्स हो गई, ठीक है। उसके अलावा बेटा अब हम आ जाते हैं, ये तो जर्नल एक इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दा। हमें पढ़ना क्या है कॉकरोचेस के बारे में बेटा? कॉकरोच के बारे में हमें पढ़नी है उनकी मॉर्फोलॉजी और हमें पढ़नी है एनाटॉमी। ऐसे ही हमें फ्रॉग की भी थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उनकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। कॉकरोच के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो जब एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी बॉडी के बारे में। कैसी बॉडी है कॉकरोच की? बॉडी का ऐसे, बॉडी ऐसे नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे? शेप, साइज एंड कलर ऑफ द बॉडी।
बाहर की अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर मीन्स मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले उसकी शक्लो सूरत की बात की जाएगी, शेप कैसी है, साइज क्या है, कलर ऑफ द बॉडी कैसा है। तो बेटा शेप कैसी है कॉकरोचेस की, इलोंगेटेड है, लंबी सी होती है ना, देखो कॉकरोच दिख ही रहा है लंबा सा होता है। उसके साथ बॉडी कैसी है इनकी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड बॉडी with bilateral सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी कॉकरोच में, देखो इसकी बॉडी को हम सिमेट्री एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, इसलिए क्या हुए ये बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये सारा हम ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में और किंगडम एनिमेलिया में पढ़ चुके हैं जब हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। तो ये तो हो गई बेटा शेप। व्हाट अबाउट दी साइज, साइज कितना होता है इनका, साइज बता सकते हो, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। कॉकरोच की जो लंबाई है 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 इंचेस लिख सकते हो बेटा, 2 to 4, हाँ 2 to 4 इंचेस। तो ये कितने हो सकते हैं, 2 to 4 इंचेस लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। थिकनेस कितनी होगी इनकी, 1 सेंट, इतने को होते हैं ना मोटे, सबने देखे हुए हैं, कोई नई बात तो मैं बोल नहीं रही हूँ, जो देखा है उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो ये हो गया साइज। कलर कैसा होता है, कलर कैसे होते हैं बेटा, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं यूजुअली, उसके अलावा ब्लैक भी हो सकते हैं, है ना, पेल कलर के भी हो सकते हैं, इस तरह से। क्या शो करते हैं वैसे, हैबिट्स में एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, क्या है ये, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग तो समझते हो ना, मीन्स बोथ दी सेक्सेस आर सेपरेट इन कॉकरोच, सेक्सेस आर सेपरेट। फीमेल्स थोड़ी बड़ी होती हैं, अगर मेल और फीमेल आपके सामने हो तो फीमेल की बॉडी बड़ी होगी, मेल थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये भी इसके हैबिट के पॉइंट में आप ऐड कर सकते हो। तो ये बेटा इसके कलर के बारे में हो गया, बॉडी की शेप के बारे में बता दिया हमने और साइज़ के बारे में बता दिया। अब इनकी बात करते हैं बॉडी के, आप ये कह लीजिए बॉडी के अलग अलग सेगमेंट्स या पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनकी जो बॉडी है इट इज़ सेगमेंटेड बॉडी, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो जो कॉकरोच की बॉडी है इट हैज़ 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट कौन से हैं, एक पार्ट है बेटा हेड, सबको दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेड। फिर ये वाला पार्ट, ये इतना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज थोरैक्स। और फिर उससे पीछे का ये वाला पार्ट सारा इतना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एब्डोमेन। तो 3 पार्ट्स हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो तीनों को हम 1 बाय 1 टेकअप करेंगे, डिटेल में इनकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, दैट इज कवर्ड ओवर बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या लिखेंगे, बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच की पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, काइटिन की प्लेट्स होती हैं। चप्पल से मारो, पैर के नीचे ऐसे कुचल के मारो, आवाज आती है ना कच, वो क्रिच की जो आवाज़ आती है वो किस वजह से आती है, ये काइटिन की जो प्लेट्स होती हैं, ये देखो ये दिख रहे हैं ना, ये इस तरह के सेगमेंट्स, ये पूरा का पूरा एक काइटिन की प्लेट है, ये ब्राउन कलर की, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, ये सब क्या है, काइटिन की हार्ड प्लेट्स हैं। और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, ये काइटिन की जो प्लेट्स हैं इनका क्या नेम होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। और काइटिन आपको पता है ना किस चीज़ का बना होता है, क्या होता है काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन,
कहा पॉलीमर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी लिखना है किसी को लिख सकते हो, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। जैसे बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, नैग और नैम से मिलके उनकी बैक्टीरियल सेल वॉल बनी थी जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, उसमें था ना नैग और नैम, वही वाला नैग है ये, जिससे क्या बना है, काइटीन बना है। नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये जो स्क्लेराइड्स है ये है प्लेट्स, किसकी, काइटीन की प्लेट। स्क्लेराइड्स मीन्स क्या है ये, व्हाट आर दी स्क्लेराइड्स, दीज आर काइटिन प्लेट्स। पर ये काइटिन प्लेट ने कैसे कर रखा है, आपने लिखा है कवर्ड ओवर बाय, पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, हाँ पूरी बॉडी को कर रखा है। तो क्या एक ही पूरा शेल बन रहा है, एक कैप्सूल बन रहा है जिसके अंदर कॉकरोच की बॉडी पड़ी है, नहीं। कैसे प्रेजेंट है बेटा ये प्लेट, एक तो कॉकरोच के ऊपर, यहाँ पे जो उसकी बॉडी है ना उसके ऊपर प्लेट प्रेजेंट है काइटिन की, जो ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं टर्गा। फिर इसकी बॉडी यहाँ नीचे से वेंट्रल साइड से भी काइटिन की प्लेट से ढकी हुई है, इस नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं स्टर्ना। अब ऊपर और नीचे से तो काइटिन की प्लेट ने बॉडी ढक दी, ऊपर वाली प्लेट को क्या बोलेंगे, टर्गा, नीचे वाली प्लेट को क्या बोलेंगे, स्टर्ना। और फिर साइड रह गई, साइड्स भी छोटी छोटी प्लेट से, लेटरल साइड पे भी क्या प्रेजेंट है, काइटिन की प्लेट प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं प्ल्यूरा। तो उसको क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, देखो ये है ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, और ये क्या प्रेजेंट है साइड में। तो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है बेटा इसको हम बोलते हैं टर्जम या टर्गा। टर्गा प्लूरल है, टर्जम सिंगुलर है, तो घबराना नहीं। टर्गम ये है स्टर्नम, और ये जो दोनों साइड पे हैं ये है बेटा प्ल्यूरा, ये है प्ल्यूरा। क्या है ये चार, काइटिन प्लेट्स। कौन कौन सी काइटिन प्लेट, टर्गा या टर्जम, स्टर्नम और प्ल्यूरा। समझ में आ गई। ये कौन सा साइड है, टर्जम कौन सी साइड पे मिलेगी, डोर्सल साइड पे। कौन सी होती है डोर्सल साइड कॉकरोच की, ये ऊपर वाली जहाँ पंख होते हैं, जिस साइड से चलता है, जो स्टमक का, जैसे हम लोग है ना हमारी डोर्सल साइड ये है, कॉकरोच भी तो ऐसे ही चलेगा, माउथ उसका नीचे होगा, तो ये वाली साइड डोर्सल। डोर्सल साइड पे जो काइटिन की प्लेट होगी उसको बोलेंगे टर्गम। जो नीचे वेंट्रल साइड पे होगी नीचे, स्टर्नम, जो साइड में होगी प्लूरा। तो ये प्लेट्स तो मैडम आपने अलग अलग बना दी, अब जब कॉकरोच चलेगा तो बिखर जाएंगी सारी, बिखरेंगी नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी आपस में किस चीज़ से अटैच्ड हैं, इन सब के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है जो इन सारी प्लेट्स को जोड़ देती हैं। ये जो येलो कलर से मैंने बना दी है ना, ये येलो कलर की क्या है, प्लेट्स हैं, सॉरी मेम्ब्रेन्स हैं। कौन सी मेम्ब्रेन है, इनको हम बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है बेटा जो इन सारे की सारी प्लेट्स को जोड़े रखने का काम करती है। तो एक प्लेट ऊपर टर्गा, एक नीचे स्टर्ना, दो साइड में प्लूरा, तो चारों को किसने जोड़ दिया, जो उनके हिस्से थे उनको जोड़ दिया आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ने। तो पूरी बॉडी कवर्ड हो गई, तो बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय प्लेट्स, काइटिनस प्लेट्स है जिसको हम बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और उन प्लेट्स को क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड्स। क्या क्या नेम है, टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा वन बाय वन बॉडी पार्ट्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द हेड ऑफ द कॉकरोच। हेड, कैसा हेड है कॉकरोच का, कॉकरोच का हेड होता है बेटा ट्राइंगुलर। और कैसा होता है, हाइपोगनेथस। ट्राइंगुलर तो समझ गए, कैसा ट्राइंगुलर, देखो अब इस डायग्राम में तो आपको नहीं दिखेगा, हाइपोगनेथस दिख जाएगा। हाइपोगनेथस क्या होता है, जब माउथ पार्ट, जैसे अब हम ऐसे, ये जो मुंडी है ना, ये कॉकरोच की, ये मुंडी ऐसे की बजाय ऐसे है नीचे और झुकी हुई है, समझ रहे हो, कंधे इधर हैं और ये ऐसे झुकी हुई है। माउथ जो है, हेड है, इट इज़ बेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बेंड है, और उसमें सबसे नीचे पार्ट पे क्या लगे हुए हैं, माउथ पार्ट। ऐसे हेड को हम बोलते हैं हाइपोगनेथस, जहाँ पे माउथ पार्ट सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं और हेड थोड़ा सा कैसे होता है, बेंड डाउनवर्डली। और कैसा हेड है देखने में, हेड है बेटा ट्राइंगुलर, ऐसे इस तरह का हेड है, ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से ऐसे ट्राइंगुलर है, ये है हेड। अब हेड के पास क्या क्या चीज़ें हैं हमें वो भी पढ़नी है। हेड के पास बेटा एक तो है नंबर वन, हेड के पास प्रेजेंट है स्क्लेराइड्स।
नंबर 2, हेड के पास प्रेजेंट हैं बेटा सेंस ऑर्गन्स। और तीसरी चीज हेड के पास क्या प्रेजेंट है, माउथ पार्ट्स, है ना। चलो एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक ही पेज पे मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, हेड के पास क्या क्या प्रेजेंट है। हेड के पास होते हैं बेटा स्क्लेराइट्स, जिनको हेड प्लेट्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हेड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। और तीसरे नंबर पे हेड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, माउथ पार्ट्स। हेड के अंदर हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी है, 1, 2 एंड 3। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दी स्क्लेराइट्स। तो अगर मैं स्क्लेराइट्स की बात करूं, व्हाट आर स्क्लेराइट्स। हेड जो है ना बेटा, ये काइटिन की 6 प्लेट्स का बना हुआ है। स्क्लेराइट्स क्या है, 6 काइटिनस प्लेट्स फ्यूज्ड टुगेदर forms the head capsule। 6 प्लेट है काइटिन की जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और वो जुड़ के क्या बनाती हैं बेटा, हेड का कैप्सूल। कैसे हैं वो प्लेट्स, देखो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, ध्यान से देखना। 2 प्लेट्स तो हैं ऐसे, ये इन 2 प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनका नेम है एपिक्रेनियल्स। फिर आती है इनके नीचे ये बड़ी सी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं, इस प्लेट को हम बोलते हैं फ्रॉन्स। और उसके नीचे आती है बेटा ये वाली, जिसको हम बोलते हैं क्लाइपियस। ये वाली कौन सी है, दिस इज क्लाइपियस। और इस फ्रॉन्स के साइड में ऐसे 2 प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं जीना। ये भी क्या है, जीना। तो टोटल कितनी हो गई, 6 काइटिनस प्लेट हो गई। कौन कौन सी 6 काइटिनस प्लेट्स है, मैं नेम लिख देती हूँ। 2 एपिक्रेनियल्स, एपिक्रेनियल के नीचे एक बड़ी सी 1 सिंगल फ्रॉन्स, फ्रॉन्स के नीचे एक छोटी क्लाइपियस, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, 2 जीने। ये टोटल कितनी हो गई, 6। इन 6 प्लेट का मिलके बना होता है बेटा हेड कॉकरोच का। तो ये तो हो गई स्क्लेराइट। स्क्लेराइट क्या है, 6 काइटिन की प्लेटें आपस में जुड़ के उसका सर बना रही हैं। उसके बाद आ जाइए बेटा सेंस ऑर्गन पे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड इज दी सेंस ऑर्गन्स। अब कॉकरोच के पास सेंस ऑर्गन्स जो है ना भरमार में है। कॉकरोच के पास सेंस ऑर्गन के नाम पे सबसे पहले प्रेजेंट होता है ए फ्लैजेला, एंटीना। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीने। दूसरा इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एंटीने के अलावा प्रेजेंट होती है कंपाउंड आई, जिनको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। क्या नेम है, ओमेटिडिया। मैं इसको कैपिटल्स में लिख दूं, क्योंकि आप इसको कोमेटिडिया बना देंगे थोड़ी देर के बाद। तो क्या नेम होता है इसका, कंपाउंड आई को हम बोलते हैं ओमेटिडिया। और थर्ड सेंस ऑर्गन जो इनके पास होता है सी, वो है बेटा हमारे पास, कौन सा रह गया, क्या भूल गई मैं, हेड हो गया, आई हो गया, अच्छा एंटीना, हाँ एक हो गया इनके पास सेंस ऑर्गन्स में, एक आ गया इनके पास फेनेस्ट्रे, जिनको हम बोलते हैं ओसिलर स्पॉट। ये लो, सेंस ऑर्गन 3 तरह के सर के ऊपर मिलेंगे। एक तो मिलेंगे 2 एंटीना, ये देखो इस डायग्राम के अंदर ही दिख रहे हैं ना, 2 एंटीना प्रेजेंट है। अब ये एंटीना कैसे प्रेजेंट है, पहले तो लिख लेते हैं एंटीने कितने हैं, 1 पेयर। और कैसे हैं, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स है। सेगमेंटेड स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके बने हैं।
क्या होता है यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट? देखो एंटीने का अगर डायग्राम बनाए ना, सबसे नीचे होता है बेटा एंटीनरी सॉकेट, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंटीनरी सॉकेट। सर के अंदर वो जगह, खाली जगह, सॉकेट समझते हो ना, जहाँ से एंटीना निकलेगा। एंटीना कैसे निकल रहा है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्लूरा, ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को हम बोलते हैं प्लूरा ही बोलते हैं ना, कि मैं भूल गई। चलो वैसे आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, लिख लो प्लूरा। और प्लूरा के बाद बेटा यहाँ से फिर अब ये क्या है? एंटीना, ऐसे। अब ये जो एंटीना है ना, ये ऐसे छोटे 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 सेगमेंट से मिलके बना है। ये ऐसे छोटे 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 सेगमेंट है, और हर सेगमेंट के पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ब्रिसल्स प्रेजेंट है। तो एंटीना कैसे है? सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स है ना। एंटीना क्या है? एंटीनरी सॉकेट में प्रेजेंट है, वहाँ पे है प्लूरा, और प्लूरा से निकल रहे छोटे 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 सेगमेंट, स्मॉल स्मॉल एंटीनरी सेगमेंट्स। क्या है ये? दीज आर एंटीनरी सेगमेंट्स। और इन एंटीनरी सेगमेंट्स के पास में ये क्या पड़े हुए हैं? ये क्या है? ब्रिसल्स। अब सेंस ऑर्गन लिखे हैं मैंने, एंटीना सेंस ऑर्गन है। क्या सेंस करेंगे? इनका दो काम है, दीज आर टेक्टाइल एंड ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स। कहाँ पे लिखें? एक और कलर यूज कर लें क्या? चलो लिखिए सेंसिटिव टू एंटीने क्या है? दीज आर सेंसिटिव टू टच एंड टेस्ट। दीज आर सेंसिटिव टू टच एंड टेस्ट। एंटीना से, अपने सर के एंटीना से ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना एंटीना को, उन एंटीना से वो टच करके पता कर सकते हैं कैसे टाइप का फूड अवेलेबल है, या मेरे रास्ते में क्या चीज़ आई है। और टच एंड टेस्ट। टेस्ट भी क्या है? वैसे टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं, ओल्फैक्टरी होता है ये। टच एंड स्मेल, टच एंड स्मेल। स्मेल क्या होता है? ओल्फैक्टरी। तो टच के लिए क्या प्रेजेंट होंगे इसके एंटीना के ऊपर? टेक्टाइल रिसेप्टर्स। तो टच के लिए क्या होते हैं बेटा? टेक्टाइल रिसेप्टर्स। और स्मेल के लिए क्या होते हैं? ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी का मीनिंग क्या होता है? समझ रहे हो ना? ओल्फैक्टरी का मीनिंग होता है सूंघना। ओल्फैक्टेशन का काम होता है स्मेल करने का काम। तो ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और टेक्टाइल रिसेप्टर टच के लिए। तो ये हो गया बेटा एंटीना। तो सबसे पहला हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है एंटीना। नाउ मूविंग ऑन टू दी कंपाउंड आई। अब एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया जाए क्या? देखो ये है हमारे पास हेड, ये है कॉकरोच का ट्रायंगुलर हेड। और मैंने क्या कहा? कॉकरोच का ट्रायंगुलर हेड बना हुआ है बेटा दो एपिक्रेनियल से। यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रॉन्स, ये है क्लाइपियस, और इसके साइड में प्रेजेंट है दो जीने। इनको तो लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीनरी सॉकेट। यहाँ ये है एंटीनरी सॉकेट, और इन एंटीनरी सॉकेट्स में से क्या निकल रहा है? एंटीना। इसमें से क्या निकल रहे हैं? ये एंटीनास। ये लो, ये प्लूरा बनाई है बीच में, ये तो हो गए क्या? एंटीना। वो भी एंटीना। ये क्या है? दिस इज द एंटीनरी सॉकेट। तो ये तो बेटा मैंने बना दिया एक। तो उसके बाद सेंस ऑर्गन में किसकी बारी आती है? कंपाउंड आई। कंपाउंड आई अब कहाँ पे है? और कंपाउंड आई को हम बोलते हैं ओमेटिडिया। देखो कंपाउंड आई कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? ये लो एक दूसरा कलर ले लेते हैं। दीज आर दी कंपाउंड आईज, ऐसे। ये हैं बेटा कंपाउंड आईज, ये ब्लू कलर की जो मैं बना रही हूँ। और इनमें जो चेक चेक बना रही हूँ ना, एक्चुअल में ऐसे ही 2000 से 2500 तक छोटे 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 यूनिट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। उन छोटे छोटे यूनिट्स की जो है आईज बनी होती हैं कॉकरोच की। ये आईज जो है ना, आईज के अंदर ये जो एक आपको एक यूनिट दिख रही है, एक यूनिट, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ओमेटिडियम। सिंगल को ओमेटिडियम। तो एक कंपाउंड आई के पास
2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट है, 2000 ओमेटीडिया पर कंपाउंड आई। तो एक कंपाउंड आई के पास ये छोटे 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 छोटे, मतलब जैसे हमारी तो एक आंख ऐसे है ना, इनकी एक आंख के अंदर छोटी छोटी छोटे 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 बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे आईज जो है छोटी छोटी छोटे छोटे यूनिट्स का मिलके बना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो उस एक यूनिट को बोलते हैं ओमेटीडिया। तो एक कंपाउंड आई के अंदर 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये बनाई क्या है मैंने ब्लू कलर की, दीज आर कंपाउंड आई। तो 2000 ओमेटीडिया है, तो 2000 ओमेटीडिया मतलब आई के एक आंख के अंदर 2000 पार्ट है, और 2000 पार्ट की वजह से क्या हो रहा है, एक सिंगल इमेज नहीं बनेगी। ये वाला पार्ट माना कोई ऑब्जेक्ट है सामने, ये वाला पार्ट उसका एक हिस्सा देखेगा, दूसरा जो यूनिट है ओमेटीडिया दूसरा हिस्सा देखेगा ऑब्जेक्ट का, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो इस तरह से जो इमेज आती है वो भी ऐसे इतने सारे पार्ट में ही आती है, इकट्ठी एक सिंगल इमेज नहीं बनेगी। आई का हर एक ओमेटीडिया अलग अलग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का अलग अलग हिस्सा देख रहा है। तो जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, एक मोज़ैक विजन होगा। तो ओमेटीडिया, ये जो कंपाउंड आई है, ये किस चीज़ की बनी हुई है बेटा, कंपाउंड आई के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओमेटीडिया। और ओमेटीडिया की वजह से इसका विजन कैसा है, मोज़ैक विजन। मोज़ैक विजन समझते हो ना, ब्लड, हर एक यूनिट अपना 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 हिस्सा देखेगी ऑब्जेक्ट का, और वो सारी जुड़ के एक इमेज नहीं आती, वो अलग अलग ही रहती है, तो एक मोज़ैक सी इमेज बनती है। लेकिन इनकी जो ये आई है, इनकी रेजोल्यूशन बेस भला ही कम हो, क्योंकि ब्लर सी मोज़ैक की इमेज बनेगी, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है। तभी तो आप किधर से भी जा रहे हो, ये आपको देख के भग लेते हैं दूर से ही, आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। तो ये क्या होती है, कंपाउंड आई। तो कितनी होती हैं ये भी, 1 पेयर। और किस चीज़ से बनी हुई है बेटा, ओमेटीडिया से, वो मैंने उधर डायग्राम के अंदर बना दी। उसके बाद है फिनिस्ट्रे या ओसिलर स्पोर्ट्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो बेटा ये फिनिस्ट्रे या ओसिलर स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ कंपाउंड आई के पास में ही, इधर ये है, इनको हम बोलते हैं ओसिलर स्पोर्ट्स। सेंस ऑर्गन है ना, इनका काम तो क्या था, टच एंड स्मेल का था, इसका काम क्या है, देखना, विजन, विजन से रिलेटेड, विजन हो गया ना, तभी तो मैंने मोज़ैक विजन ये लिखा है। इधर आ गया फिनिस्ट्रा, फिर ये सॉरी ओसिलर स्पोर्ट। ओसिलर स्पोर्ट का काम क्या होगा, ये क्या होती हैं, रूडिमेंटरी आई है, ये कॉकरोच की एक्चुअली वाली रूडिमेंटरी आई है। अब ये रूडिमेंटरी आई क्यों प्रेजेंट है भाई, दीज आर सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू लाइट। तो किधर लाइट है उसको ये देख लेते हैं, किधर लाइट है, नहीं जाना, कोई भी बैठा हो सकता है, चप्पल पड़ सकती है मेरे ऊपर, तो हमें लाइट वाले एरिया में जाना, हमें डार्कनेस की तरफ छुपते हुए घुस जाना है कहीं पे। तो वो कौन डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओसिलर स्पोर्ट, या जिनको हम क्या बोलते हैं, फिनिस्ट्रे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेड कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगुलर। अब हेड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा माउथ पार्ट्स, इस तरह से। ये बहुत सारे अभी बनाएंगे हम माउथ पार्ट, आपको दिखेंगे भी यहाँ पे, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट। तो कहाँ पे, माउथ के कौन से पोर्शन में, हेड के कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है, सबसे नीचे प्रेजेंट है, इसलिए इस हेड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगनेथस हेड। ये देखिए ये है, अभी सारा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सेंस ऑर्गन पढ़ाए हैं, सबसे पहले आ गए एंटीने, पेयर ऑफ एंटीना है, ये आ गए ओसिलस या ओसिलर स्पोर्ट, जिनको मैंने कहा रूडिमेंट्री सिंपल आइज, ये आ गई कंपाउंड आइज, जो किस चीज़ की बनी हुई है, छोटी 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 सब यूनिट्स की। और उन छोटी छोटी सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन छोटी सब यूनिट को हम बोलते हैं ओमेटीडिया, इस तरह। और ये फिर सारा का सारा पोर्शन नीचे क्या प्रेजेंट है, नीचे के हिस्से में ये प्रेजेंट है माउथ पार्ट। तो कॉकरोच का सर मैंने ऐसे बनाया है सामने, इन्होंने ऐसे बनाया है साइड व्यू, समझ में आ गया। तो माउथ पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ। तो हेड में हमने स्क्लेराइट पढ़ लिए, हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए, अब हमारी बारी आ गई किसकी, माउथ पार्ट्स की। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कॉकरोच के नंबर 3, दी माउथ पार्ट्स। सबसे पहले कॉकरोच का माउथ होता कैसा बेटा, कॉकरोच का ना चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ होता है, कैसा, चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ।
चूइंग एंड बाइटिंग टाइप का माउथ होता है। हैरान हो ना, चबाते भी हैं ये लोग, बाइट भी कर जाते हैं, लोग नहीं है मतलब कॉकरोचेस। तो ऐसा होता है इनका माउथ। अब इस माउथ भी क्या है, माउथ के अंदर जैसे हमारे यहाँ इतना सारा डेंटेशन प्रेजेंट होता है ना, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, इनके पास भी अलग अलग माउथ पार्ट होते हैं। अब नाम देखो क्या क्या है यहाँ पे इमेज में, ये इमेज थोड़ी सी कट गई है तो इसको पूरा कर लेना। तो ये वाला माउथ पार्ट जो है इसका नेम क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट जो है इसका नेम है हमारे पास, दिस इज लेब्रम। लेब्रम को हम क्या बोलते हैं, कॉकरोच का अपर लिप। क्या है ये, द अपर लिप ऑफ द कॉकरोच। इसी के बिल्कुल नीचे बिल्कुल बढ़िया जगह बनाया हुआ है लेबियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉकरोच का लोअर लिप। तो माउथ, अपर लिप और लोअर लिप बन गए, ये हो गया लेब्रम और लेबियम। फिर साइड में, अपर लिप के यहाँ पे साइड में क्या प्रेजेंट है, दो मैंडिबल्स। और मैंडिबल के पास ये आपको दिख रहा है, ये ग्राइंडिंग रीजन, ये देखो ग्राइंडिंग रीजन और ये इंसाइजिंग रीजन। इसी से आपको पता चल रहा है ना, ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग। इंसिजन का मतलब क्या होता है, बाइट करना। हमारे इंसाइजर भी तो हमें बाइट करने के लिए हेल्प करते हैं ना। और ग्राइंडिंग का मतलब ग्राइंड करना, मतलब उसको च्यू करना। तो चूइंग एंड बाइटिंग टाइप, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये करवा रहे हैं मैंडिबल्स। तो मैंडिबल कितने प्रेजेंट हैं, 1 पेयर। लेब्रम एक है, लेबियम एक है, मतलब एक अपर लिप एक लोअर लिप। मैंडिबल कितने हैं, 1 पेयर, मतलब 2 इन नंबर्स। फिर आ गए बेटा मैग्जिला। मैग्जिला कितने हैं, 1 पेयर, मीन्स 2 इन नंबर। और मैग्जिला के पास ये क्या प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं मैग्जिलरी पैल्प। ये जो स्ट्रक्चर है, ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं मैग्जिलरी पैल्प। किसके लिए, ये करता है टेस्ट, माउथ पार्ट है ना भाई, ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैग्जिलरी पैल्प क्या करेगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी टेस्ट। और बीच में बिल्कुल ऐसे लोकेशन के हिसाब से माउथ जैसे इनका प्रेजेंट होता है ना, जो जो माउथ पार्ट जहाँ है वैसे ही इन्होंने पिक्चर के अंदर दिया हुआ है। ऊपर अपर लिप, नीचे लोअर लिप, साइड में ऊपर मैंडिबल, नीचे की तरफ मैग्जिला, और बीच में प्रेजेंट है टंग। ये हाइपोफेरिंग्स क्या है, इट इज दी टंग ऑफ दी कॉकरोच। हाइपोफेरिंग्स क्या है, इट इज दी टंग। तो कितने माउथ पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हैं, 7 माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं। नेम लिखने की जरूरत है क्या, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैग्जिली। चलो मैं ऐसे लिखी देती हूँ। तो एक है हमारे पास लेबियम, सॉरी सबसे ऊपर लेब्रम है ना, वही लिख देते हैं लेब्रम। फिर क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, चूइंग एंड बाइटिंग में हेल्प करते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं हमारे पास मैग्जिली। मैग्जिली के पास मैग्जिलरी पैल्प हैं जो टेस्ट लेंगे खाने का। सबसे नीचे प्रेजेंट है लेबियम जो है लोअर लिप, और सबसे बीच में प्रेजेंट है हाइपोफेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं टंग ऑफ दी कॉकरोच। बस इससे ज़्यादा माउथ पार्ट में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और माउथ पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, जैसे ट्रायंगुलर माउथ है ना, मेरा नहीं देखना, ट्रायंगुलर जो सर है उसके बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे जो लटक रहे हैं ना, ये साइड में मैंडिबल आ गए, मैग्जिलरी पैल्प दिख रहे हैं, और ये नीचे लेबियम हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे क्या प्रेजेंट है, माउथ पार्ट्स। तो इसके साथ बेटा हमारा हेड तो हो जाता है ख़त्म, एक रीजन हमारा हो गया ख़त्म। क्योंकि देखो हेड के अंदर हमें पढ़ने थे स्क्लेराइट पढ़ने थे, हमने पढ़ लिए, सेंस ऑर्गन पढ़ लिए, और हमने सारी तरह के माउथ पार्ट पढ़ लिए। हेड के बाद अब बॉडी का नेक्स्ट एरिया कौन सा आता है, हेड हमने फिनिश कर लिया, हेड के बाद मूव करते हैं हम लोग थोरैक्स की तरफ। चलिए अब हेडिंग लिख लेते हैं अपनी, थोरैक्स। अब थोरैक्स क्या है, इट इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द कॉकरोच की बॉडी। तो ये अगर कॉकरोच का हेड है, इधर बना लेते हैं थोड़ा, अगर ये कॉकरोच का हेड है, ट्रायंगुलर हेड, कलर दो दो क्यों आ रहे हैं, ये है कॉकरोच का ट्रायंगुलर हेड, और इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है थोरैक्स। और थोरैक्स के नीचे क्या प्रेजेंट है, थोरैक्स के नीचे प्रेजेंट है बेटा बड़ा सा एब्डोमेन। अब थोरैक्स हमने ज़्यादा बड़ा कर लिया क्योंकि हमें थोरैक्स को पढ़ना है। तो दिस इज़ द हेड,
कैसे पहचानोगे? 2 एंटीनाज हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी 2 कंपाउंड आईज हैं, यहाँ पे माउथ पार्ट है। छोड़ो, ये है अब हमारे पास थोरेक्स। अब थोरेक्स को अगर मैं देखूँ ना, थोरेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। ऐसे थोरेक्स के क्या होते हैं? 3 सेगमेंट। ये क्या रीजन है? दिस इज थोरेक्स। और थोरेक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। ये पहले वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोथोरेक्स। दूसरे वाला होता है हमारे पास मीजोथोरेक्स, और सबसे नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड 3 पार्ट्स। अब नेम नहीं मैं लिखूंगी, नेम मैंने वहीं पे लिख लिए हैं। तो थोरेक्स के अंदर स्पेशलिटी क्या है? सबसे पहले तो थोरेक्स भी कवर्ड है। कैसे कवर्ड है? स्क्लेराइड से। ऊपर इसके टर्गा है, नीचे इसके प्लूरा है, सॉरी स्टर्ना है, साइड में इसके प्लूरा है। वो सारी चीज़ें हमने एक ही बार कर ली थी। अब यहाँ पे हमें देखने थोरेक्स में प्रेजेंट क्या क्या है। थोरेक्स के अंदर बेटा 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक तो थोरेक्स के अंदर प्रेजेंट है लेग्स, और दूसरी चीज़ें क्या प्रेजेंट है थोरेक्स के पास? विंग्स। कॉकरोच के लिए दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेग्स भागने के लिए, विंग्स उड़ने के लिए। लेग्स कैसी हैं? जॉइंटेड लेग्स, तभी तो हम इनको क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा, क्रिएचर विद दी जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा तभी बोलते हैं ना, जॉइंटेड लेग है इनके पास। लेग्स कैसी हैं? लेग निकल रही हैं बेटा 3 पेयर्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। कहाँ से निकलेंगी? हर एक थोरेसिक सेगमेंट में से। देखो, एक लेग निकली यहाँ से, ये है 1, फिर ये दूसरा आ गई यहाँ से, फिर ये आ गया तीसरा पेयर। ऐसे ही ये फर्स्ट पेयर हो गया कंप्लीट, ये हमारे पास सेकंड पेयर हो गया, और ये हमारे पास थर्ड पेयर हो गया। तो कितने पेयर ऑफ लेग्स बना ली हमने? 3 पेयर्स। दिस इज फर्स्ट पेयर जो निकल रहा है प्रोथोरेक्स से, सेकंड पेयर जो निकल रहा है मीजोथोरेक्स से, और थर्ड पेयर जो निकल रहा है मेटाथोरेक्स से। तो लेग्स कैसी हैं? 3 पेयर, और हर एक पेयर ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट। अब लेग्स कैसी हैं? जॉइंटेड लेग्स है ना, तो इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? जॉइंट्स। तो अलग अलग सेगमेंट की बनी हुई है। एक लेग को अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो लेग कैसे बनी हुई है? लेग के पास सबसे पहले बेटा यहाँ पे होती है एक बोन, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ये है कोग्जा। किधर बनाए इसको? यहाँ बना लेते हैं। लेग के पास होती है, एक होती है कोग्जा, फिर होती है यहाँ पे गोल सी ट्रायंगुलर सी, इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। फिर यहाँ पे है फीमर, और फीमर से नीचे की तरफ आती है बेटा टिबिया, और टिबिया से नीचे की तरफ आती हैं टार्सस। ये देखो, इस तरह कॉकरोच की एक लेग होती है। तो एक लेग का, ये जो एक लेग है ना, ये पार्ट्स में होती है। सबसे पहला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कोग्जा। ये है सेकंड पार्ट ऑफ द लेग, जिसको हम बोलते हैं ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर। देखो कितने जॉइंट हो गए, कोग्जा और ट्रोकेंटर का जॉइंट हो गया। अब ट्रोकेंटर, और ये अगली वाली कौन सी है? दिस इज फीमर, यहाँ पे एक जॉइंट। फिर फीमर, और ये वाली कौन सी है? दिस इज टिबिया। फीमर और टिबिया के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट। और फिर ये नीचे क्या प्रेजेंट है? ये सारी की सारी प्रेजेंट है बेटा, इस बोन को बोलते हैं टार्सस। टार्सस। और ये टार्सस किस चीज़ की बनी हुई है? ये 1 2 3 4 5 टार्सोमियर्स की। टार्सस के छोटे छोटे 5 हिस्से हैं, 5 टार्सोमियर मिलके एक टार्सस बनती है। तो देखो, एक लेग के कितने सारे हिस्से हैं। तो लेग कैसी हैं? जॉइंटेड है। तो तीनों के तीनों पेयर ऑफ लेग इसी तरह के हैं। तो क्या है? यहाँ पे एक जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक जॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक जॉइंट, और बाकी, और नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास? यहाँ पे ब्रिसल्स, और एक नीचे एनुलर पैड प्रेजेंट होता है कुशनिंग के लिए, कि चलते हुए जैसे पैरों में गद्देदार एक कुशनिंग होती है। पर इतनी डिटेल में आपको जाना नहीं है, छोड़ दो। तो लेग्स के बारे में पता चल गया। अब आ जाइए विंग्स। विंग्स कितने होते हैं कॉकरोचेस के पास? 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और वो 2 पेयर कौन से हैं बेटा?
एक पेयर होता है जिसको हम, और वो 2 पेयर निकलते कहाँ से हैं? एक पेयर ऑफ विंग्स निकलता है मीजोथोरैक्स से, दूसरा पेयर ऑफ विंग्स निकलता है मेटाथोरैक्स से। जो मीजोथोरैक्स से निकला है, जो विंग्स ओरिजिनेट हुए हैं मीजोथोरैक्स से, उन्हें हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक विंग्स। और दूसरे कौन से होंगे? उन्हें हम बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स। अब जो ये मीजोथोरैसिक विंग्स है ना बेटा, इनका एक और नेम है, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग। उड़ने के लिए हम इनका यूज नहीं करते। किनका? मीजोथोरैसिक विंग का कॉकरोच उड़ने के लिए यूज नहीं करता। फिर किस लिए प्रेजेंट है मैम ये? दीज आर ओनली फॉर दी प्रोटेक्शन। और इनका एक और नेम होता है, इनको हम बोलते हैं बेटा इलाइट्रा। क्या बोलते हैं? मीजोथोरैसिक विंग का एक और नेम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी इलाइट्रा। कैसे होते हैं ये? थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, उसके अलावा थोड़े से लेदरी होते हैं, और कैसे होंगे? ओपेक होते हैं। ये वाले जो हैं मेटाथोरैसिक विंग, मेटाथोरैसिक विंग्स आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। एक्चुअल में जो कॉकरोच उड़ता है वो मेटाथोरैसिक विंग्स की वजह से उड़ता है। कैसे होते हैं ये विंग्स? ये विंग्स होते हैं बेटा पतले, बिल्कुल थिन, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन लाइक होते हैं। और कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। और इनका जो लास्ट वाला पार्ट होता है थोड़ा बड़ा होता है, मतलब कि ये ऊपर होते हैं, ये नीचे। अब इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा शायद आपको, ये देखिए, ये है बेटा विंग्स। अभी इन्होंने ना ड्राइंग थोड़ी सी गलत की हुई है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। अच्छा, ये इन्होंने मेटाथोरैक्स दिखाया हुआ, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ विंग ये है, ये देखो थोड़ा सा चौड़ा है ना नीचे से, और जो निकल रहा है मीजोथोरैक्स से, मीजोथोरैक्स से ये वाला विंग निकल रहा है। ये वाला विंग क्या है? टेगमिना भी बोलते हैं इनको, इलाइट्रा भी बोलते हैं। दीज आर नॉट मेंट फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग के लिए नहीं है। ये जब कॉकरोच इनको इकट्ठे कर लेता है, नीचे ये होते हैं, उसके ऊपर ये आ जाते हैं, टेगमिना या इलाइट्रा, उनको ढक के रखते हैं। और जब भी कॉकरोच को फ्लाइट मारनी है, टेगमिना साइड हो जाते हैं, और ये जो नीचे वाले हाइंड विंग्स हैं ये उड़ इसको फ्लाइट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये ड्रॉ करने हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? एक पेयर ऑफ विंग तो है हमारे पास ऐसा, ये है, और एक पेयर ऑफ विंग है हमारे पास नीचे से थोड़ा ब्रॉड। अब क्योंकि ओवरलैपिंग तो बनेगा, तो आप उस डायग्राम के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी से समझ सकते हो। तो एक पेयर ऑफ विंग है ये जो मीजोथोरैक्स से निकल रहा है, दूसरा पेयर ऑफ विंग है जो मेटाथोरैक्स से निकल रहा है। और इनके अंदर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती हैं? वेन्यूल्स, वेन्स प्रेजेंट होती हैं विंग्स के अंदर। वो मैंने उस डायग्राम के अंदर दिखा दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पता चल गया 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। तो ये जो मीजोथोरैसिक है इनको हम 4 विंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 विंग्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हाइंड विंग्स, पीछे वाले विंग्स। इनका नाम इलाइट्रा भी है, और इनको हम टैगमिना भी बोलते हैं। टैगमिना और इलाइट्रा और मीजोथोरैसिक विंग और 4 विंग्स। तो थोरैक्स में से निकलती हैं ये वाली चीज़ें। लेग्स पढ़नी है हमें और विंग्स पढ़नी है। अब आ जाइए बेटा लास्ट कहाँ पे? एब्डोमेन पार्ट पे। अब लास्ट थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज़ द एब्डोमेन। एब्डोमेन में कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। देखो कॉकरोच का मैं सिर्फ एब्डोमेन ही ड्रॉ करूँगी। ये है एब्डोमेन, और एब्डोमेन इज अगेन मेड अप ऑफ द 10 सेगमेंट्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। अगर मेल और फीमेल की बात करें, सबके अंदर जो एब्डोमेन है वो 10 सेगमेंट का बना हुआ है। देखो हुए 10। दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10। ये है 10th सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एब्डोमेन के अंदर हमें याद क्या रखना है? वही 10 अलग अलग काइटिनस प्लेट हैं, ऊपर वाली टर्गा, नीचे वाली स्टर्ना, साइड वाली प्लूरा। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्टिंक्शन पढ़ना है थोड़ा सा इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर क्या है बेटा? फीमेल्स में
जो 7th स्टर्नम है फीमेल का, जो 7th, ये तो ऊपर वाला दिखाया ना, इस ऊपर के मतलब तो ऊपर की बॉडी पे दिख रहा है 7, इसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो नीचे है, नीचे वाली बॉडी की वेंट्रल साइड पे भी 7 नंबर पे एब्डोमेन पे काइटिनस प्लेट है। वो 7th स्टर्नम कैसा है? इट इज बोट शेप्ड, स्पेशल है, थोड़ा सा बोट शेप है। और ये जो 7th स्टर्नम है प्लस 8th स्टर्नम है प्लस 9th स्टर्नम है, स्टर्नम समझ रहे हो ना, नीचे वाला, कॉकरोच की ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी भी प्लेट से ढकी हुई, नीचे वाली बॉडी ढकी हुई है स्टर्नम प्लेट से। तो ये तीनों की तीनों ऐड होके क्या बना रही हैं? ये बनाती हैं ब्रूड पाउच इन फीमेल्स, ब्रूड पाउच। और क्या प्रेजेंट होते हैं? एनल सरसाई एट 9th स्टर्नम। क्या प्रेजेंट होते हैं? एनल सरसाई। एनल सरसाई क्या होते हैं? देखो ऐसे, इस तरह से, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर सेगमेंटेड। ये क्या है? दीज आर एनल सरसाई। ठीक है, ये तो हो गई फीमेल की बात। अब मैं बात कर लेती हूँ इधर मेल्स की। इन मेल्स, मेल्स के अंदर क्या है बेटा? इनका भी जो 9th स्टर्नम है उससे क्या निकल रहे हैं? एनल सरसाई। और ये एनल सरसाई का फंक्शन क्या है? दीज आर सेंसिटिव टू टच। किससे सेंसिटिव हैं? टच से सेंसिटिव हैं। और दीज आर सेंसिटिव टू दी साउंड वाइब्रेशंस। तो एनल सरसाई आर सेंसिटिव टू टच एंड साउंड वाइब्रेशंस। देखो आगे थे तो सेंस कर ही सक रहे हैं माउथ पार्ट से, भैया बॉडी में भी पीछे इन्होंने सेंस ऑर्गन ले रखे हैं, उनसे भी जो है सेंस कर सकते हैं। किसी टाइप का साउंड आ रहा है, कोई इंसान भी चल के आ रहा है तो उसके पैरों की आहट से जो वाइब्रेशंस हो उसको सेंस करेंगे और भाग जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पे भी वही काम है, सेम टच और वाइब्रेशन का यहाँ पे भी। और क्या प्रेजेंट होते हैं मेल्स में? जो 10th सेगमेंट होता है, 10th सेगमेंट से निकलते हैं बेटा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं एनल स्टाइल्स। क्या बोलते हैं? 10th वाले से क्या निकल रहा है? यहाँ से इस तरह के 2 स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं एनल स्टाइल। दीज आर नॉट सेगमेंटेड। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और दीज आर पेक्यूलियर टू दी मेल्स ओनली। और यहाँ पे लिख लीजिए एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट, एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट। उसके अलावा एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट है बेटा? गोनो, इनके जो जीनोफोर्स है, गोनोफोर्स है, वो प्रेजेंट हैं। इनके पास कोलेट्रियल ग्लैंड्स हैं, इनके पास गोनेपोफाइसिस हैं जो इनके कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह इनको कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। इनके पास एनस है। वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं दिखा सकते, जब हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो गोनेपोफाइसिस, कोलेट्रियल ग्लैंड, उनकी बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ। लेकिन कोलेट्रियल ग्लैंड का एक चीज़ बता देती हूँ, कोलेट्रियल ग्लैंड की वजह से इनके एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं कोलेट्रियल ग्लैंड्स 5th और 6th सेगमेंट की टर्गा के ऊपर। ये कोलेट्रियल ग्लैंड की वजह से क्या होता है? एक डिस्टिंक्टिव स्मेल, कॉकरोच जहाँ पे होते हैं वहीं गंदी सी स्मेल हो जाती है ना, तो वो जो एक डिस्टिंक्टिव स्मेल है ड्यू टू कॉकरोच, वो जो फैलती है ना, वो इनके एब्डोमेन में होती है कोलेट्रियल ग्लैंड, उनकी वजह से वो स्मेल फैलती है। जहाँ जहाँ कॉकरोच होते हैं वहाँ वहाँ पे वो गंदी सी स्मेल होगी। तो बेटा मेल में क्या याद रखने हैं? एनल सरसाई तो मेल में भी होंगे और एनल सरसाई फीमेल में भी होंगे। मेल के पास एक स्पेशल चीज़ है एनल स्टाइल, और एनल स्टाइल फीमेल में क्या होंगे? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये पहचान है। और क्या है? मेल का एब्डोमेन फीमेल के एब्डोमेन से छोटा होगा, फीमेल का एब्डोमेन बड़ा होगा। ओविपोजिटर या ब्रूड पाउच सिर्फ फीमेल के पास प्रेजेंट होता है, मेल के पास प्रेजेंट नहीं होता। तो बेटा एब्डोमेन में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट हमने बेटा कॉकरोच की जो है मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में हमने क्या चाहिए? तो सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट, हैबिटेट हो गया, ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। इसमें हमने हेड कर लिया, थोरेक्स पढ़ लिया और हमने एब्डोमेन पढ़ लिया। अब एक चीज़ और है, हेड और थोरेक्स के बीच में ना यहाँ पे एक छोटी सी नेक भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हेड और थोरेक्स के बीच में
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक नेक, जिसकी वजह से कॉकरोच अपनी हेड को ऐसे मूव कर पाता है। अगर वो नेक नहीं होगी तो कॉकरोच कभी भी अपने हेड को मूव नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये नेक दिखती नहीं है, प्लेट के नीचे ढकी होती है और बहुत छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो हेड पढ़ लिया, थोरेक्स पढ़ लिया, एब्डोमेन पढ़ लिए, क्या क्या इनसे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स निकल रहे हैं उनके बारे में पढ़ लिया। तो बेटा इन दी टुमारोज लेक्चर विल टेक अप दी एनाटॉमी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।